हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ प्रियंका। वेलकम टू माय चैनल अचीवर सीम। फ्रेंड्स, मैंने जो चैप्टर 3 इसमें जो मैंने आपको पढ़ाया था, इसके आगे के जो कुछ 2-4 पॉइंट थे वो मैं उसमें हो नहीं पाए थे उस वीडियो में, तो मैं इस वीडियो में लेकर आई हूँ। तो कुछ ये 5 मिनट्स की वीडियो होगी, तो आप लोग इस पॉइंट्स को देखना ज़रूर। ये चैप्टर में से ही है, तो वो उसमें कुछ पॉइंट्स रह गए थे तो मैं अभी यहाँ पे लेकर आई हूँ, तो आप इसको देखना। तो यहाँ पे ये है कि जो उसके आगे से मैं स्टार्ट कर रही हूँ कि मैक्सिमम लेंथ ऑफ कॉन्टिन्यूअस सिल्क थ्रेड, यानी यहाँ पे अगर मैक्सिमम लेंथ की बात की जाएगी सिल्क थ्रेड की तो कितनी होती है, दैट कैन बी, वो हमें कैसे ऑब्टेन्ड होती है, वो होती है हमें ककून से। ठीक है, तो जो मैक्सिमम लेंथ जो होगी सिल्क थ्रेड की वो किससे ऑब्टेन्ड होती है, ककून से। और कितनी लेंथ होती है वो होती है मोर देन दैट ऑफ 1000 फीट, यानी 1000 से 1500 फीट तक, 1000 टू 1500 फीट तक इसकी जो आपको लेंथ मिल सकती है लेंथ में। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान में रखना, लेंथ का यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है। दूसरी चीज़ होती है कि वूल इंडस्ट्री जो है एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है किसकी, लाइवलीहुड की, फॉर मैनी पीपल इन अवर कंट्री। यहाँ पे ये है कि बहुत से लोग फैक्ट्री में काम कर रहे हैं वूल इंडस्ट्री में, तो क्या होता है कि एक डिजीज़ हो जाती है जिसका नाम होता है सॉर्टर्स डिजीज़। ठीक है, और इस बैक्टीरिया के कारण होती है, ये एक बैक्टीरिया के कारण होती है जिसका नाम है एंथ्रैक्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि सॉर्टर्स जॉब इज़ रिस्की, जो फैक्ट्री में काम करते हैं समटाइम्स दे गेट इन्फेक्टेड बाय द बैक्टीरिया जिसको हम एंथ्रैक्स कहते हैं, यानी एक बैक्टीरिया के द्वारा इन्फेक्शन हो जाता है जिसको हम एंथ्रैक्स कहते हैं। और ये कैसी डिजीज़ होती है, ये एक ब्लड डिजीज़ होती है जिसको हम सॉर्टर्स डिजीज़ कहते हैं। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, सॉर्टर्स डिजीज़ कहते हैं। फिर आता है कि फर्स्ट सिल्क जो इंडस्ट्री है वो कहाँ शुरू हुई थी, चाइना में। तो द फर्स्ट सिल्क इंडस्ट्री बिगेन इन चाइना, चाइना में शुरू की गई थी पहली सिल्क इंडस्ट्री। और यहाँ पे ये भी बताते हैं कि सिल्क के फादर, कुछ एक क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पे कि सिल्क के फादर, तो वो है ली जुआंग। ऐसे ही आप लोग सर्च करना, ली जुआंग करके कुछ नेम है इसका, सिल्क के फादर। ठीक है, एक तरीके से वो ली जुआंग एक ह्यूमन ही है, ह्यूमन। तो उन्होंने क्या देखा था कि मलबरी ट्रीज़ के नीचे बैठे हुए थे वो, और उन्होंने अपनी चाय, मतलब उन्होंने चाय में देखा था कि जो उसका लार्वा होता है ना वो गिरता हुआ देखा था, सबसे पहले उन्होंने ही देखा था, तो वो उनके नाम से फेमस हो गए सिल्क के फादर। ठीक है, ली जुआंग ऐसी। तो दो जो फर्स्ट सिल्क इंडस्ट्री है वो कहाँ शुरू हुई थी, चाइना में शुरू हुई थी, जिसके एक क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पे सिल्क के फादर। तो सिल्क के फादर जो है वो ली जुआंग, ऐसी कुछ नेम है, आप लोग देखना उसको सर्च करके, तो ये इसके नेम से जो है आइडेंटिफाई होते हैं। फिर यहाँ पे आता है कि वाई कैटरपिलर नीड टू शेड देयर स्किन व्हेन दे ग्रो बिगर बट ह्यूमंस डू नॉट, यानी कैटरपिलर जो है, कैटरपिलर की जो स्किन है वो स्किन ग्रो नहीं करती है, वो ग्रो होता है। ठीक है, लेकिन ह्यूमंस में ऐसा नहीं होता है, तो वो क्यों नहीं होता है इसके बारे में हम पढ़ेंगे अब। तो यहाँ पे मैं इसके आगे बढ़ते हैं कि कैटरपिलर जो है वो खाता है डे एंड नाइट में, किसकी, मलबरी लीव्स की पत्तियों को खाता है। ठीक है, जिससे क्या होता है, इसको साइज़ तो ग्रो कर रहा है लेकिन उसकी स्किन ग्रो नहीं करती है, ना ही साइज़ में, शेप में, लेंथ में उसकी स्किन ग्रो नहीं करेगी। फीडिंग के दौरान सिल्कवॉर्म स्लीप लेता है 4 टाइम्स, यानी 24 आवर्स ईच टाइम लेता है एट इंटरवल ऑफ 6 डेज। लेकिन सोते हुए टाइम क्या होता है कि स्किन उसकी क्रैक करती है और वो अपनी ओल्ड स्किन को छोड़कर न्यू स्किन में, मतलब न्यू स्किन में आ जाता है। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, मोल्डिंग कहेंगे इस प्रोसेस को। ठीक है, तो क्या होता है कि फाइनल मोल्डिंग के दौरान जो उसका लास्ट फीडिंग जो होती है, फीडिंग पीरियड, यानी जब 10 डेज रह जाते हैं, ठीक है, जब 10 डेज के अराउंड, यानी अबाउट 10 डेज में क्या करता है कि आफ्टर विच द वर्म ग्रो, यानी 10 डेज के बाद क्या होता है कि वर्म जो होता है, सिल्क वर्म जो होता है वो अपनी फुल साइज में ग्रो कर लेता है। ठीक है, अपनी फुल साइज में क्या कर लेता है, ग्रो कर लेता है। तो ये था पूरा चैप्टर। अब कुछ इसके छठी, मतलब एक सेलेक्टेड कुछ क्वेश्चंस थे, एक 1 लाइनर क्वेश्चन, तो जो आपको पता होने चाहिए, जैसे कि क्वीन ऑफ सिल्क किसको कहते हैं, सिल्क वॉर्म को कहते हैं। गोल्डन फाइबर किसको कहेंगे, जूट को कहते हैं, यानी गोल्डन फाइबर जूट को कहते हैं। जूट जो है वो एलुवियल सॉइल, हाई टेम्परेचर, हैवी रेनफॉल और ह्यूमिड क्लाइमेट, ये सब चीज़ें की रिक्वायरमेंट मांगता है जूट। ठीक है, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए।
फिर आता है डायनेमा। डायनेमा एक स्ट्रॉन्गेस्ट फाइबर है वर्ल्ड में। तो स्ट्रॉन्गेस्ट फाइबर जो होता है वर्ल्ड में वो क्या नाम है उसका? डायनेमा, जिसका वेट 13 टाइम्स स्ट्रॉन्ग होता है किससे? स्टील से। 13 टाइम्स स्ट्रॉन्ग होता है। तो ये पूरे क्वेश्चंस जो थे कंप्लीट होते हैं एनसीईआरटी के चैप्टर 3 फाइबर टू फैब्रिक। और आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी। और जो इसके ऐसी वन लाइनर जो क्वेश्चंस थोड़े बहुत और होंगे वो मैं छोटे छोटे क्लिप में दिखाऊंगी उसमें। तो आप लोग उसको प्लीज़ शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। और ये सारी ये जो क्वेश्चंस है, क्वेश्चंस के ये पूरे चैप्टर में से एक एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है। तो आपको ये आने वाले एग्जाम्स में श्योरली हेल्प मिलेगी। आप इसको प्लीज़ लाइक करिएगा वीडियो को। और अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।